मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हर एक का देखभाल करने वाला परमेश्वर है। हर एक को प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसका रुचि हर एक ब्रदर और सिस्टर के साथ, उसका रुचि हर एक का वही ताकत है, हर एक का वही उद्धार करता है। आज हम लोग सूखे हुए करीत नाला, ये विषय का दूसरा भाग देखेंगे। सूखे हुए करीत नाला। कितना लोगों ने करीत नाला को बाइबल में खोजा मेरे को मालूम नहीं। कितना लोगों ने, आपको खोजना है करीत नाला कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, सूखा हुआ करीत नाला मतलब ये शीर्षक कुछ अलग है। आप सोचता होगा ये क्या शीर्षक है, लेकिन ये संदेश सोमवार को भी कई लोगों को आशीर्वादित किया और आज भी बहुतायत से आशीर्वादित करेगा। एक बार आप पढ़िए पहला राजा 17 अध्याय 1 से लेके 7 वचन तक पढ़ो, क्योंकि इसमें करीत नाला आपको देखने को मिलेगा। आइए हम पढ़ते हैं पहला राजा 17 अध्याय 1 से 7 वचन। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्ष में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वह खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। देखो, मैंने पिछला बार आपको बताया, एलाइजा एक चमत्कारी व्यक्ति, एक अद्भुत व्यक्ति, बाइबल में अद्भुत। यहाँ पे पहला राजा 17 अध्याय में अपन देखते हैं कि एलाइजा अचानक अपने को दिखाई देता है। वो भी किस समय में? कठिन समय में, कठिन अंधकार के समय में। एलाइजा अंधकार के समय में अपने को दिखाई देता है। अंधकार के समय में एलाइजा अंधकार के समय में आके आहाब राजा को धमकाता है। आहाब राजा को बोलता है कि इजराइल में बारिश नहीं होगा और तब तक बारिश नहीं होएगा जब तक मेरे मुख से शब्द नहीं आएगा। एक धैर्य और एक ढाढ़स एलाइजा के अंदर अपने को दिखाई देता है। और जैसा एलाइजा ने कहा वैसे ही इजराइल में बारिश नहीं हुआ। पूरा इजराइल में सूखा पड़ गया। कठिन दिन, कठिन, चारों तरफ पानी देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पानी ये लोग खोज के लेके आ रहा है। लेकिन ऐसा कठिन परिस्थिति में, कठिन समय में परमेश्वर एलाइजा का ध्यान रखा। एलाइजा को बोला, तू पूर्व दिशा में जा, तू करीत नाला के पास जा, जहां पे मैंने तेरे लिए पानी संभाल के रखा है। देखो, परमेश्वर अपने लोगों के लिए आशीर्वाद संभाल के रखता है। परिस्थिति कितना भी भयंकर होने दो, कितना भी कठिन होने दो, परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। उसको मालूम है कहां पे अपने लोगों के लिए पानी रखना है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए करीत नाला देता है। करीत नाला, मैंने आपको बताया, करीत नाला का मतलब हेब्रू में अलग होना, अलग होना, खुद को अलग करना। परमेश्वर बोलते हैं, अगर तू मेरे लिए अपने आप को अलग करेगा, मैं तुझे करीत नाला दूंगा। एलाइजा ने अपने आप को इजराइलियों से अलग किया। वो करीत नाला का पास पहुंचा। वहां पे आने के बाद उसने देखा ये नाले का पानी एकदम ठंडा, तृप्त करने वाला पानी, तृप्त करने वाला। अभी अपने को मालूम है केवल पानी पे मनुष्य जीवन जी नहीं सकते।
तो उसके लिए परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दिया, कौवे को बोला 2 बार भोजन लेके एलाइजा को दे। और हर दिन कौवा चूके बिना 2 बार एलाइजा को भोजन लेके आता था। देखो, अपन अगर एलाइजा की तरफ देखेगा तो वो कष्ट में नहीं है, संकट में नहीं है, लेकिन अगर इज़राइल में देखेगा, लोग कठिन समय से गुजर रहा है, खाने को भोजन नहीं, ठीक से पीने को पानी नहीं, परिस्थिति गंभीर होते जा रहा है, हर दिन नया विपत्ति से वे लोग गुजर रहा है, हर दिन। लेकिन यहाँ पे एलाइजा जब अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग किया, परमेश्वर ने तुरंत उसको करीत नाला दिया, और यही कारण है कि एलाइजा ऐसे समय में मरा नहीं, उसको सब कुछ तैयार मिल रहा था, तैयार। हम लोग भी अपने जीवन में कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन अपन स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। वहां पे देखो, करीत नाला का पास देखो, कौवा एक दिन भी गलती नहीं किया, बिना चूके हर दिन 2 बार एलाइजा के लिए भोजन लेके आ रहा है, वो भी काल के दिनों में हर दिन लेके आ रहा है, गलती नहीं कर रहा है। अभी यहां पे अपन देखते हैं 2 साल के आजू बाजू में ये नाला सूखने लगा। अभी परमेश्वर ने ये नाला को खोला और ये नाला सूखने लगा, ये नाला सूखने लगा। पिछला बार कई पॉइंट आपको मैं सिखाया, कई पॉइंट आपको मैंने बताया क्यों नाला सूख गया, क्योंकि परमेश्वर वहां पे एलाइजा के अंदर एक संयम और धीरज को डाला, और वही संयम और धीरज एलाइजा के अंदर एक बड़ा विश्वास को बनाया, बड़ा विश्वास को। और वहां पे नाले के पास एलाइजा परमेश्वर के लिए ठहरे रहा। पहला पॉइंट में अपन सीखा। देखो, दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं कि एलाइजा ने करीत नाला छोड़ के चला गया। अभी क्यों चला गया एलाइजा? क्योंकि परमेश्वर का दूसरा योजना उसके पास पहुंचा। दूसरा योजना क्या था? परमेश्वर का दूसरा योजना, परमेश्वर ने एलाइजा को आज्ञा दिया कि तू जराफात में जा, एक विधवा को मैंने आज्ञा दिया कि हर दिन तुझे भोजन बना के खिलाए। और तीसरा पॉइंट, अगर तेरा करीत नाला सूख गया तुझे क्या करना चाहिए? अगर तेरा करीत नाला सूख गया तुझे क्या करना चाहिए? जब भी तेरा नाला सूख जाएगा, नाला मतलब कई विषय में अपन बोल सकते हैं, जैसा गर्भफल नहीं है, बीमारी है, नौकरी नहीं है, हर दिन घर में किटकिट, शांति नहीं है, ये सारा विषय को आप नाला करके देख सकते हैं। जब आपका नाला सूख जाएगा वही समय आपके अंदर धीरज का जन्म होना चाहिए, धीरज का। परमेश्वर में बने रहने को आपको वहां पे सीखना है। एक सब्र, एक संयम आपके अंदर जन्म लेना बहुत जरूरी है। धीरज मतलब क्या? संयम मतलब क्या? धीरज और संयम का मतलब है अभी भी आप परमेश्वर में ठहरा हुआ है, इसका यही अर्थ है। तुझे ठहरना है, परमेश्वर में ठहरना है, तब तक ठहरना है जब तक आपके पास दूसरा योजना परमेश्वर से आता नहीं, परमेश्वर से आता नहीं। परमेश्वर हमेशा हर एक के जीवन में काम करते रहते हैं, लेकिन तेरा सूखा हुआ नाले के पास तुझे ठहरे रहना है। एलाइजा ठहरा हुआ था, सूखा हुआ नाले के पास ठहरा हुआ था। सूखा हुआ नाले के पास ठहरना मतलब परमेश्वर आपके स्वभाव को वहां पे बना रहा है, आपके अंदर एक धाड़स को भर रहा है, एक धैर्य को भर रहा है। आने वाले भयंकर दिनों के लिए तुझे तैयारी कर रहा है, तुझे खड़ा करने के लिए परमेश्वर तेरा नाला को सुखाया हुआ है। तुझे खड़ा करने के लिए तुझे हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर तुझे सामर्थ्य रीति उपयोग करना चाहता है। आने वाले दिनों में आज तू जैसा है ऐसा रहेगा नहीं। इस विषय में परमेश्वर के पास दूसरा योजना है, लेकिन तुझे मालूम नहीं परमेश्वर के पास योजना है। तुझे सावधान होना है कि वे नाले के पास तुझे परमेश्वर को सुनने का कोशिश करना है। कई बार अपने संकट के समय में
मुसीबत के समय में हम लोग नकारात्मक शब्द को बोलने लगते हैं, नकारात्मक शब्द को, कई गलत बातें अपने मुख से निकलता है, अपने विरोध में अपना मुख दोष देने लगता है। दोष, जब भी नाली सूख जाएगा, तुझे सकारात्मक बात करना है, पॉजिटिव बात करना है। हो सकता है तेरा नौकरी चला गया, फिर भी तुझे सकारात्मक रहना है। तेरा बिजनेस नीचे की ओर जा रहा है, फिर भी तुझे सकारात्मक रहना है। हाँ, कुछ वर्ष बीत गया, तेरा विवाह नहीं हो रहा है, लेकिन तू सकारात्मक रहना है। सकारात्मक, शापित मत कर किसी को दोष मत दे, अपने आप को कोस मत कोस। मेरा परमेश्वर के पास तेरे लिए ताजा तवाना योजना है, फ्रेश योजना है तेरे लिए, दूसरा योजना है तेरे लिए। हमेशा सकारात्मक सोच रख, सकारात्मक। चिंता मत कर, अभी भी चिंता मत कर। तेरा नाला सूख गया, चिंता मत कर, परेशान मत हो। तू गलत है इसलिए नाला नहीं सूखा है। हो सकता है तेरा स्वभाव को बनाने के लिए तेरा नाला सूख गया, हो सकता है। अपने आप को जांच, अपने आप को बदलने का कोशिश कर, तेरे मन का शुद्धिकरण करने का कोशिश कर। एक भला मनुष्य करके परमेश्वर में जीवन जी, ठहरे रे, सूखे हुए नाले के पास ठहरे रे, परमेश्वर में ठहरे रे। मेरा परमेश्वर के पास अद्भुत अद्भुत योजना है तेरे लिए, केवल तेरे लिए। एलाइजा को बोला, नाली सूखने के बाद एलाइजा को बोला, जा जराफत को जा, मैंने विधवा को आज्ञा दिया हर दिन भोजन बना के तुझे खिलाए, हर दिन। देखो, एलाइजा परमेश्वर में था, परमेश्वर का इच्छा में था, फिर भी उसका नाला सूख गया। इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने उसको दंड दिया, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, ध्यान में लेना। परमेश्वर ने उसको तैयार किया, नया स्वभाव को उसके अंदर डाला, ताकि वो एक दिन 450 नबी जो बाल देवता का है उसके सामने जाके खड़ा रहे, वो भी धाड़स के साथ, अकेला। उस दृश्य को देख, आहाब राजा, उसका सेना खड़ा है, बाल देवताओं का 450 नबी लोग खड़ा है, उनके सामने एलाइजा खड़ा है, एलाइजा अकेला। ये कैसा मुमकिन है? एलाइजा तैयार हो गया करीत नाला के पास। जब करीत नाला सूखने लगा, तभी एलाइजा का स्वभाव बना, उसके अंदर धीरज आया, धीरज। वही धीरज ने उसके अंदर का विश्वास को बड़ा किया परमेश्वर में। उसने परमेश्वर में भरोसा करने को नाली का पास सीखा, नाली के पास, वो भी सूखे हुए नाली के पास सूखा। एलाइजा ने बोला, कोई परवाह नहीं, मेरा नाला सूख गया, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। इस समस्या का मुझे सामना करना है, इस समस्या पे मुझे विजय प्राप्त करना है, और विजय मेरा परमेश्वर दिलाएगा, मेरा परमेश्वर दिलाएगा। एक बार इजरायली लोगों को देखो, परमेश्वर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। परमेश्वर, मैं जंगल का बात नहीं कर रहा हूं, इजराइल का बात कर रहा हूं, इजराइल का। तभी इजरायली लोगों ने सामुएल से जिद किया। सामुएल प्रवक्ता को बोला, हमको दूसरे राज्य में जैसा राजा है, ऐसा हमको भी इजराइल में राजा चाहिए। ये परमेश्वर का इच्छा नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती किया, जबरदस्ती। और मेरा परमेश्वर कभी भी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगा। इजराइल के ऊपर मेरा परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं किया। जैसा उनका इच्छा कि उनको राजा चाहिए, मेरा परमेश्वर ने उनको शाऊल राजा करके दिया, शाऊल। और जब शाऊल राजा बना, इजराइल संकट में आ गया, मुसीबत में आ गया। सीखना है, दूसरों से सीखना है, दूसरों से आपको अनुभव लेना है। जो गलती दूसरा कर रहा है वो आपको करना नहीं है, कभी नहीं करना है। मेरा परमेश्वर का एक ही इच्छा हर एक विश्वासी के लिए, कि वे लोग विश्वास में निरंतर एक समान जीवन जिए, एक समान। आज कई विश्वासियों को देखेगा,
विश्वास कभी जमीन पे आके गिरता है, जमीन पे, कभी आसमान का ऊंचाई पे रहता है, फिर जमीन पे आता है, फिर ऊंचा होता है। ये मेरा परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है। एक समान तेरे अंदर विश्वास चाहता है, एक समान, एक समान ऐसा विश्वास तेरे अंदर तैयार होना चाहिए। कभी जब तेरा खरीद नाला सूख जाता है, वही समय में ये विश्वास तेरे अंदर तैयार होता है, एक धीरज तेरे अंदर तैयार होता है। अगर विश्वास का नियम अपन पढ़ाई करेगा तो विश्वास का नियम बोलता है तेरे अंदर हमेशा धीरज होना चाहिए, धीरज। ये विश्वास का नियम बोलता है। विश्वास का नियम धीरज का नियम से जुड़ा हुआ है। विश्वास ऐसा ही नहीं बढ़ता है। जब तक तेरा धीरज नहीं बढ़ता है तब तक विश्वास का बढ़ोतरी नहीं होता है। एलाइजा हर दिन देख रहा था कि नाला का पानी सूख रहा है, नाला का पानी सूख रहा है, लेकिन वो कमजोर नहीं हुआ, अपने धीरज को बढ़ाते गया। उस समय में पानी कितना कम हुआ उसने गिनती नहीं किया, कभी नहीं गिनती किया। भी जाके एलाइजा का विश्वास बढ़ा। आज किसान का तरफ देखो, क्या करता है किसान? बीज को बोता है, बीज को खेत के अंदर। ये बीज खेत के अंदर जब तक मरता नहीं, भूमि के नीचे मरने के बाद ही उसमें से एक नया जड़ निकलता है, नया जड़। और वो जड़ निकलने के बाद, उसके बाद में कुछ समय के बाद एक हंगाम को वो किसान काटता है। हंगाम को का मतलब पवित्र ग्रंथ का नियम अपने को सिखाता है, बोना और काटना, बोना और काटना। किसान को अच्छे से मालूम है कब बीज को बोना, बीज को बोना और कब हंगाम को काटना, उसको अच्छे से मालूम है। एक अभिषेक का समय रहता है, अभिषेक तेरे विश्वास को बढ़ाता है। और ये अभिषेक विशेष करके सूखे हुए नाली के समय में आता है, तेरे जरूरत के समय में आता है, भयंकर परिस्थिति में आता है और तेरे अंदर का विश्वास को बढ़ाता है। लेकिन तेरा जो भी बीज है उस नाली के पास, वो है तेरे मुंह के शब्द। वो बीज का काम करता है, बीज का। तू कैसा बर्ताव कर रहा है, तेरे मुख से क्या निकल रहा है, वही बीज तू आगे काटेगा। संकट में, मुसीबत में कुड़कुड़ा मत, भरोसा कर परमेश्वर में। अगर तू कुड़कुड़ाया, तूने कुड़कुड़ाने का बीज को बोया, हंगाम क्या काटेगा तू? मुश्किल है हंगाम काटना। तेरे शब्द ही तेरा बीज है। एलाइजा का नाली हर दिन सूख रहा था, हर दिन। ऐसे समय में उसने परमेश्वर को अपना शब्द को बोया, सकारात्मक शब्द को बोया। वो सकारात्मक बातें बोलना शुरू किया। एलाइजा ने बोला, हे प्रभु, 2 साल से तूने हर दिन मुझे पानी पिलाया, आगे भी तू ही मेरे को संभालेगा, आगे भी तू ही मेरे को पानी पिलाएगा। उसने सूखता हुआ पानी को देख के डरा नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं। संकट के समय में तूने मुझे संभाला। आज मैं सकारात्मक शब्द को तेरे राज्य में बो रहा हूं, सकारात्मक शब्द को तेरे राज्य में बो रहा हूं। शब्द को कब बोना है मालूम है? जब तेरा नाली सूखने से पहला, नाली सूखने के बाद बोते है ना, समय लगेगा हंगाम काटने को। समय पहले से शब्द को बोना सीख, नाली सूखने से पहला। विश्वास का बीज को बो, हर दिन बो, हर दिन धन्यवाद दे परमेश्वर को, हर विषय में धन्यवाद दे। भी जाके एक बड़ा हंगाम को तू काटेगा, बड़ा हंगाम को काटेगा। समय पे बीज बोने को सीख, समय पे, जैसा किसान समय पे बोता है, तू समय पे बो, तभी एक बड़ा चमत्कारी हंगाम को तो देखेगा और समय पे तू काटेगा, जरूरत के समय में। एलाइजा को देखो, जैसा ही पानी सूखने लगा, 2 दिन के अंदर दूसरा योजना उसके पास पहुंचा। परमेश्वर ने उसको जराफत को भेजा। दूसरा ही दिन, तेरे मुंह के शब्द में बल है, ताकत है। धन्यवाद दे, जितना धन्यवाद दे सकता है दे, वही तेरे लिए हंगाम है। आज देखो, अगर तेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, और क्या आप बैंक में जाके पैसा निकाल सकते हैं?
नहीं निकाल सकते। इसी तरह तेरे मुंह के बोल, इसको बोना बहुत जरूरी है, तभी जाके तू कुछ काटेगा और निकाल सकेगा। आने वाले दिनों में संकट है, मुसीबत है, अचानक विपत्ति है। जोसेफ को देखो, जोसेफ को जब वो मिस्र देश में था, परमेश्वर ने उसको भविष्य बताया। परमेश्वर ने जोसेफ को बोला 7 साल तक बहुतायत का हंगाम को तू काटेगा, लेकिन उसके आगे का 7 साल में बड़ा अकाल गिरेगा, बड़ा अकाल। को मेरा परमेश्वर मिस्र देश के बारे में इतना चिंता कर रहा है, मिस्र देश के बारे में, और तू और मैं परमेश्वर का बच्चा है, अपना कितना चिंता है उसको। कई बार तेरे संकट में परमेश्वर तुझसे बातचीत किया, कई बार परमेश्वर ने एलीजा को बताया, देख हर दिन करीत नाला का पानी बारीक होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। कि एलीजा मेरा नहीं, अपने मुंह के बोल, मुंह के शब्द परमेश्वर को बोलता रहा, धन्यवाद देता रहा। आज तक तूने मेरा सब कुछ जरूरत को पूरा किया, तू जो कुछ भी मेरे जीवन में करेगा वो मैं स्वीकार करूंगा, मैं तेरे इच्छा में बना रहूंगा। ये एलीजा के शब्द है। तेरी योजना के अनुसार होने दे प्रभु, क्योंकि तेरी योजना में हमेशा विजय है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। नाली सूखने से पहला ये धन्यवाद एलीजा ने दिया, और हम लोग नाली सूखने के बाद प्रार्थना करना शुरू करता है। धन्यवाद भी नहीं, प्रार्थना, प्रार्थना। धन्यवाद का बीज परमेश्वर में, राज्य में बोना सीख। विश्वास के बारे में बोलना आसान है, लेकिन धीरज के बारे में बोलना कठिन है, कठिन। एक बार दूसरा थिस्सलुनी 1:4 पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनी 1 उसका 4वां वचन। यह तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। देखो, जितना संकट आएगा तेरे ऊपर, जितना उपद्रव और क्लेश बोलता है बाइबल, उतना ज्यादा तेरा धीरज, तेरा संयम, तेरा सब्र बढ़ने लगेगा, मजबूत होने लगेगा। और वो धीरज और संयम तेरे विश्वास को बलवान करेगा। बलवान, विश्वास भी बलवान होगा, तेरा धीरज भी बलवान होगा। धीरज को बढ़ा, धीरज को। अगर तेरा धीरज कम हो गया ना, तेरा विश्वास भी कम हो जाएगा, विश्वास भी कम हो जाएगा। धीरज स्वभाव अपने अंदर आने दे, धीरज को बढ़ा तेरे अंदर। अगर कोई कुछ भी बोले, अपने मुंह को बंद कर, कोशिश कर कि समय पे तू मुंह खोलेगा, तुरंत मुंह नहीं खोलेगा, 10 बार सोचेगा मुंह खोलने को, तभी जाके एक धीरज तेरे अंदर जन्म लेगा। तुरंत तो उत्तर देना, इसको धीरज नहीं बोलते। बात के ऊपर बात डालना, इसको धीरज नहीं बोलते। धीरज अपूर्ण है विश्वासी के जीवन में। अगर धीरज तेरे जीवन में तू अमल किया ना, विश्वास तेरे जीवन में काम करने लगेगा। अगर धीरज तेरे जीवन में नहीं है, विश्वास तेरे जीवन में काम नहीं करता है, काम नहीं करता है। पत्नी को देखो, में एक भी कम नहीं है, दोनों भी हावी होते हैं एक के ऊपर एक। कहाँ है धीरज पति पत्नी में? सास बहू को देखो, दोनों भी एक दूसरे को शब्द बोलते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, पत्नी पति को चुगली करते रहता है। कहाँ है धीरज? भाई बहन में झगड़ा कहाँ है परिवार में? और वो भी विश्वासी का परिवार। धीरज नहीं है तो विश्वास कहां से काम करेगा? एक बार हिब्रू 6:12 पढ़िए। कि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हो। देखो, विश्वास और धीरज के बिना परमेश्वर का पवित्र आत्मा का फल आपको मिल नहीं सकता है। ये लिख के रखो, बाइबल में रखो। परमेश्वर का आत्मा का फल अगर चाहिए, आपके अंदर धीरज, सब्र,
संयम दिखाई देना चाहिए। तब जाके विश्वास काम करने लगेगा तेरे जीवन में। परमेश्वर का शब्द कई बार अपने को विश्वास 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 के ऊपर सुनाई देता है। रहस्य का बात यह है, अगर विश्वास में बढ़ना है तो प्रथम धीरज को बढ़ा। धीरज को इतना ज्यादा धीरज तेरे अंदर रहेगा, तभी जाके तेरे गर्भ के अंदर विश्वास जन्म लेगा। धीरज मदद करेगा विश्वास के बीज को बढ़ने के लिए। अगर तू बलवान बनना चाहता है, किसान की तरह बन। किसान की तरह, किसान को देख, बीज बोता है और धीरज के साथ बैठा रहता है, आसमान के तरफ देख के कब परमेश्वर बारिश को भेजेगा। किसान को मालूम है वो बीज नीचे क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन उसका धीरज, परमेश्वर कब बारिश भेजेगा, इसी को धीरज बोलते हैं। जितना वो धीरज में रहता है, उसके गर्भ के अंदर विश्वास बढ़ता है। बादल गरजने लगता है, उसका विश्वास बढ़ता है। बादल से झरने गिरने लगता है, उसका विश्वास और भी बढ़ता है। 10-15 दिन के अंदर वो देखता है कि एक नया जड़ ऊपर आया। नया जड़, धीरज कार्य करता है, विश्वास को बढ़ाता है। बोलते हैं विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है, लेकिन विश्वास, धीरज से विश्वास बढ़ता है। ध्यान में रखना, विश्वास आपके अंदर आता है वचन सुनने से। वो केवल ज्ञान है, ज्ञान। प्रकटीकरण चाहिए, परमेश्वर का प्रकटीकरण जो अद्भुत रीति तेरे जीवन में कार्य करेगा, उसको बोलते हैं प्रकटीकरण। अनुभव कर, धीरज का अनुभव कर। तुझे विश्वास को जांचना है तो पहले अपने धीरज को जांच। अब्राहम के तरफ देख, 75 का उम्र में परमेश्वर का शब्द आया कि तुझे पुत्र का लाभ होगा। क्या उसको 75 की उम्र में परमेश्वर ने पुत्र को दिया? नहीं। 25 साल अब्राहम को धीरज के साथ रहना पड़ा। अब्राहम का 100 उम्र में इसहाक का जन्म हुआ। 100 उम्र में 25 साल तक परमेश्वर उसका धीरज को बढ़ाया। धीरज बढ़ा तभी जाके उसके गर्भ में विश्वास बढ़ा। यही कारण है, बाइबल बोलता है अब्राहम विश्वास का पिता है। 25 साल धीरज, 25 साल। एलीजा का नाली सूख गया। एलीजा का नाली सूख गया। वो परमेश्वर को खोजने लगा, लेकिन जब तक नाली सूखा नहीं तब तक परमेश्वर में ठहरे रहा। उसने घाई गड़बड़ नहीं किया। वो नाला को छोड़ा नहीं पानी सूखने के बाद, वो जगह को छोड़ा नहीं, दूसरा जगह पानी ढूंढने को गया नहीं, अपना दिमाग उसने चलाया नहीं। लोग छोटा समस्या आएगा तो 10 जगह भागते हैं, 10 जन का सलाह लेता है। नौकरी में कोई अगर तकलीफ देगा तो नौकरी छोड़ के घर में आके बैठ जाता है। ये समस्या का हल नहीं है। अगर तेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, तेरे लिए ये भी समस्या है। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर में ठहरे रहे। एक बार एलीजा को देख, हर दिन पानी सूख रहा है, लेकिन एलीजा ने चिंता नहीं किया। उसने देखा नहीं कि हर दिन पानी बारीक बारीक हो रहा है। अगर वो ऐसा सोचता ना कि पानी कम होते जा रहा है, कल का चिंता करता ना, एलीजा कमजोर हो जाता था। कमजोर। और जो परमेश्वर का है वो कभी कमजोर नहीं होता है, लेकिन जो कुछ भी है उसमें आनंद करता है। उसको मालूम है सब पूर्ति परमेश्वर करेगा। अगर एलीजा पानी देखता ना रोज कि कम हो रहा है, एलीजा पानी पीने का कम कर देता था, कल के लिए बचाता था। क्या होता था? अगर एलीजा पानी कम पीता था, उसको पेट में पत्थर हो जाता था, पत्थर, स्टोन होता था, स्टोन। लेकिन उसने पानी कम पीने के बजाय ज्यादा पानी पीते रह गया और मुंह के शब्द का बीज को बो रहा था, धन्यवाद का बीज को बो रहा था। विश्वास के साथ परमेश्वर में ठहरे रहा। विश्वास में मतलब धीरज के साथ, धीरज के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर की दूसरा योजना के लिए वो ठहरा। देखो आज कई लोग प्रार्थना में परमेश्वर पे ठहरे रह सकते हैं, प्रार्थना में गीत गा के परमेश्वर में ठहरे रह सकता है, रह सकता है। हम लोग क्या करते हैं?
जब अपना नाली सूखने लगता है, हम लोग माप निकालते हैं, आज चावल कम हो गया, आटा कम हो गया, घर में तेल नहीं है कल के लिए। हम लोग माप निकालते रहते हैं और रात को चिंता करते रहते हैं, नींद में चिंता, कल क्या होगा, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। ये चिंता आपको परमेश्वर के शब्द से दूर रखता है। एलाइजा ने कभी माप नहीं निकाला पानी का, तभी जाके परमेश्वर का शब्द को सुन सका। आज कई विश्वासी परमेश्वर का शब्द को खो रहा है, सुन नहीं पा रहा है, केवल चिंता के कारण। और चिंता में आप कभी भी परमेश्वर का शब्द को सुन नहीं सकते। चिंता में तू कुड़कुड़ाने लगेगा, घर में चिड़चिड़ा बनेगा, एक दूसरे के ऊपर भूखने लगेगा। नाली सूखता है, ऐसे समय में तुझे भरपूर प्रार्थना करना है। कलीसिया में पाया जाना चाहिए, तू कलीसिया में, टेलीफोन लाइन में तू पाया जाना चाहिए, हमेशा परमेश्वर से बातचीत करते हुए पाया जाना चाहिए। देखो, परमेश्वर के राज्य में शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट मतलब नजीक का रास्ता कभी भी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में आपको सीखना है, परमेश्वर के साथ बैठना है, ठहरे रहना है, धीरज, संयम, सब्र। देखो, हर वो जिसको परमेश्वर मालूम है, हर उसका परमेश्वर परीक्षा लेता है। वापस बोलता हूं ये बात, हर वो जिसको परमेश्वर मालूम है, हर उसका परमेश्वर परीक्षा लेता है। विश्वास से तुझे बोलना है, परमेश्वर मेरा परीक्षा ले रहा है, मेरे धीरज का परीक्षा ले रहा है, मेरे संयम का परीक्षा ले रहा है। एलाइजा सूखे हुए नाली के पास खुद के लिए मर गया, खुद के लिए, लेकिन वो उठा नहीं, सूखे हुए नाली से उठा नहीं, वो ठहरे रहा परमेश्वर का दूसरा योजना के लिए। पहला राजा 17 का 7 हम पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 17 अध्याय का 7वां वचन। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। देखो, नाला सूख गया, वो भी एलाइजा को दिया हुआ नाला, परमेश्वर ने दिया हुआ नाला सूख गया। कुछ दिनों का बाद मतलब क्या होता है मालूम है? दूसरे शब्दों में वो नाला धीरे धीरे सूख रहा था, हर दिन कम होते जा रहा था। इसका ये मतलब है, हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद दे। हर दिन अगर तू परमेश्वर को हर दिन धन्यवाद नहीं दे रहा है, इसका मतलब तू कुछ नहीं कर रहा है। लिख के रखो बुक के अंदर, तू कुछ नहीं कर रहा है। और जो कुछ नहीं करता है उसके लिए परमेश्वर से दूसरा योजना कभी भी नहीं है। तू गया, काम से गया, अपने परिस्थिति में अपने सूखे हुए नाले के पास बने रहे, ठहरे रहे, अपने आप को उधर ही मार। तभी परमेश्वर बोलेगा, तेरे लिए मेरे पास दूसरा योजना है, मैं तेरे लिए नया द्वार को खोलता हूं। पानी को देख, पानी को, एलाइजा का पानी सूख गया, एलाइजा का नौकरी नहीं गया, एलाइजा को नया घर का चिंता नहीं था। पानी 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 के बिना आदमी मर जाता है 2 दिन के अंदर, उसका पानी सूख गया। नौकरी नहीं तो तू घर में ठहर सकता है और कुछ कर सकता है, लेकिन पानी के बिना क्या करेगा तू? एलाइजा ऐसा समस्या में, ऐसा संकट में, फिर भी धीरज धैर्य के साथ उधर बने रहा। उसके संकट में परमेश्वर उसको शिक्षा दे रहा है, शिक्षा उसके धीरज को बढ़ा रहा है। एक बार तेरे को भोजन नहीं मिला तो 3 सप्ताह भी तू निकाल लेगा, 3 सप्ताह। महात्मा गांधी को देखो, 21 दिन उपवास किया, 21 दिन, लेकिन पानी पिया, 21 दिन तक आप जी सकते हैं बिगर भोजन। यीशु क्रिस्त को देखो, जंगल के अंदर 40 दिन तक भोजन नहीं खाया। देखो, परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। एलाइजा जंगल के अंदर है, नाली के पास है, वो भी सूखा हुआ नाली। एलाइजा का धीरज परमेश्वर में बढ़ रहा था। इसका मतलब एलाइजा कितना विश्वास में बढ़ गया। जब तू परमेश्वर में ठहरे रहता है, परमेश्वर तेरे मन के अंदर बात करना शुरू करता है। मन के अंदर तेरा मन का शुद्धिकरण ऐसे जगह में होता है। आज अगर तू सूखे हुए नाली का अनुभव कर रहा है,
इसका मतलब तेरा मन का शुद्धिकरण मेरा परमेश्वर कर रहा है। तेरे मन के अंदर मेरा परमेश्वर बात कर रहा है। ये जो कुछ भी तुझे मिल रहा है परमेश्वर आत्मा के तरफ से मिल रहा है। तेरे मन को जांच, तभी जाके तू परमेश्वर के लिए कुछ करेगा। कई बार तू आत्मा से भरा हुआ है फिर भी तू कुछ नहीं करता है। ऐसा कई बार होता है विश्वासियों के साथ, क्योंकि तेरा मन का शुद्धिकरण हुआ नहीं। वो विधवा को देख, विधवा को जराफत में वो विधवा को देख, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि मेरा प्रवक्ता, मेरा दास एलाइजा तेरे पास मैं भेजता हूं, तू उसको हर दिन भोजन खिला। परमेश्वर ने उससे बात किया, लेकिन उसका मन का शुद्धिकरण नहीं हुआ। वो स्त्री के अंदर धीरज नहीं है, संयम नहीं है, सब्र नहीं है। इसी कारण से विश्वास उसके गर्भ में जन्म नहीं लिया। मेरा परमेश्वर विधवा के मन से बार बार बात कर रहा है, वो नहीं सुनने लगा। तभी परमेश्वर एलाइजा के पास पहुंचा। एलाइजा को बोला, मैं वो विधवा स्त्री को आज्ञा दिया कि तेरे लिए हर दिन भोजन खिलाए, तू जा वहां पे। विधवा का, स्त्री का मन क्या बोल रहा था मालूम है? परमेश्वर में विश्वास मत कर। थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, रोटी बना के तू तेरा बेटा खा और दोनों भी आत्महत्या कर, दोनों भी सुसाइड कर। उसका मन ये बोल रहा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बार बार उसको संभाल रहा था, उससे बात कर रहा था। मेरा प्रवक्ता आ रहा है, तुझे आशीर्वादित करने के लिए आ रहा है। लेकिन विधवा स्त्री का मन केवल आत्महत्या, आत्महत्या, आत्महत्या। थोड़ा तेल, थोड़ा आटा, उसका रोटी बनाएगा, मैं लकड़ी चुनेगा, आग जलाएगा, रोटी बना के मैं मेरा बेटा खाएगा और मन मर जाएगा। यही उसका मन में। वो स्त्री ने आटा का माप निकाला, तेल का माप निकाला, यही कारण है ज्यादा परेशानी में पड़ गई। आज मैं आपको बताते, कई विश्वासी लोग जो है ना, उसमें से 1% भी परमेश्वर का शब्द को पकड़ता नहीं। 1% भी, मैं बोलता है। जो भरपूर आत्मा में है वे लोग खाली 5% होगा जो परमेश्वर का शब्द को पकड़ता है। जी, अपने आप को समझना है, अपने आप को प्रोत्साहन देना है, अपने आप को शिक्षित करना है। तुझे उन्नति से उन्नति में बढ़ना है। तेरा मन परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है। पूरी रीति से परमेश्वर को समझ। एक बार एलाइजा को देख, उसका मन पूरी रीति से परमेश्वर पे लगा हुआ था, पूरी रीति से। जब तक तेरा मन का शुद्धिकरण नहीं होता है, तू परमेश्वर पे मन नहीं लगा सकता है, आत्मीय बातों को देख नहीं सकता है, परमेश्वर का स्वर को सुन नहीं सकता है। परमेश्वर ने एलाइजा से बात किया, बोला करीत नाला को छोड़, तू यहाँ पे जीवित नहीं रह सकता है, 3 दिन से ज्यादा तू रह नहीं सकता है, मर जाएगा, यहाँ से निकल। जराफत में वो विधवा को मैंने आज्ञा दिया, वहां पे पहुंच। वहां पे एलाइजा का मन ने परमेश्वर का शब्द को सुना, हृदय में लिया, वो आज्ञा का पालन किया। एक बार एफिशिएंस 1:17 से 19 पढ़िए। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में आज्ञा और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। देखो, ये वचन को घर में फिर से पढ़ो, तेरे जीवन में कार्य होगा। एफिशिएंस 1:17 से 19। जितना ज्यादा आप ये वचन को पढ़ेगा उतना आपको लाभ होगा। प्रार्थना से पढ़, प्रार्थना से तेरी आंखें समझने लगेगा, तेरे आत्मीय आंखों को मेरा परमेश्वर खोलेगा, तेरा मन को परमेश्वर का आत्मा से भर देगा। तेरा मन परमेश्वर का प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए। तेरा मन परमेश्वर के राज्य का कार्य को समझना चाहिए, परमेश्वर का योजना को समझना चाहिए।
आत्मा के द्वारा सारी बातें तेरे को मिल सकता है, लेकिन तेरा मन को स्वीकार करने को सीखा, परमेश्वर का प्रकाश को पकड़ने को सीखा। यीशु क्रिस्त ने पतरस को बोला, कहां पे? गेत्सेमनी बाग में। तू सो रहा है, लेकिन तेरा आत्मा प्रार्थना करने को तैयार है। तेरा आत्मा प्रार्थना करने को तैयार है। पढ़िए ये बात मार्क 14:38। हम पढ़ते हैं मार्कुस सुसमाचार 14 अध्याय उसका 38 वचन। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। देखो, हर एक विश्वासी का यही परिस्थिति है, पतरस का जैसा। आत्मा हमेशा तैयार रहता है, आत्मा को समझने को तैयार रहता है, लेकिन तेरा शरीर दुर्बल है। तू शरीर को तकलीफ नहीं दे रहा है, शरीर को तो तोड़ता नहीं। समर्पित कर दे तेरे शरीर को परमेश्वर के राज्य के लिए, समर्पित कर दे, समर्पित कर दे। देखो, गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु ख्रिस्त एक भयंकर परिस्थिति से जा रहा है, भयंकर। प्रभु यीशु ख्रिस्त को कड़वा प्याला पीना है, वहां पे कड़वा मतलब, कड़वा प्याला का मतलब क्या है? सारे मनुष्य जाति का पाप को वो अपने ऊपर ले लेगा। अगर यीशु प्रभु को देखेगा, वो पवित्र है, शुद्ध है। यीशु प्रभु को कभी पाप मालूम नहीं है, लेकिन वहां पे यीशु क्रिस्त का प्रार्थना एक संयम का प्रार्थना, धीरज का प्रार्थना, परमेश्वर के शब्द के लिए ठहरा हुआ प्रार्थना। मार्कुस 14:36 में प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, इस प्याला को मेरे पास से हटा दे, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा होने दे, वैसा होने दे। यहाँ पे यीशु क्रिस्त के धीरज को अपन देखते हैं, संयम को देखते हैं, वो परमेश्वर पे ठहरा हुआ अपन देखते हैं। रीति प्रभु यीशु क्रिस्त बोल रहा है, मेरा मन के अनुसार नहीं, लेकिन तेरे मन के अनुसार होने दे, तेरे मन के अनुसार होने दे। इसी को बोलते हैं धीरज का प्रार्थना, धीरज का प्रार्थना। और ये धीरज का प्रार्थना विश्वास को बड़ा करता है, बड़ा। अय्यूब को देख, वो भी एक धीरज का जीवन जिया। अय्यूब एक ही दिन में विपत्ति पे विपत्ति, संकट पे संकट को अनुभव किया। उसका पूरा दुनिया एक दिन में नाश हो गया, पूरा दुनिया। बाइबल बोलता है 10 बच्चा एक दिन में मर गया, उसका धन दौलत सब चुरा के लेके गया, उसका जानवर जीव जंतु सब लेके गया, नौकर को भी लेके गया, सब कुछ खो दिया, सब कुछ अय्यूब ने। केवल अगर कोई बचा तो उसका पत्नी, और उसका मुंह का बोल क्या था? अय्यूब को बोला, अपने परमेश्वर को शापित कर और तू मर जा। कमजोर शब्द, उसका पत्नी ने भी कमजोर शब्द दिया, लेकिन अय्यूब धीरज के साथ, धीरज के साथ, संयम के साथ। अगर अय्यूब को देखेगा तो पूरा बदन पे फोड़ा, फोड़ा 1 या 2 दिन में ठीक नहीं होता है, ध्यान में लेना, एक समय लगता है, समय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर समय में एक एक समाचार आ रहा है, उसके मुंह में एक शब्द नहीं रह गया। इसी को बोलता है धीरज, संयम। बेचारा अय्यूब को मालूम नहीं, दुष्ट ने परमेश्वर के राज्य के न्यायालय में जाके उसके स्वभाव के विरोध में चैलेंज किया। स्वर्ग के न्यायालय में जाके दुष्ट ने उसके स्वभाव के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, लेकिन अय्यूब धीरज को छोड़ा नहीं। वो धीरज ने अय्यूब को परमेश्वर पे भरोसा करने को लगाया, परमेश्वर पे। अय्यूब ने बोला, अगर परमेश्वर मुझे मारे फिर भी मैं उसी के ऊपर विश्वास करूंगा। देखो कितना सकारात्मक शब्द, कठिन समय में सकारात्मक बोल, उसका बीज है ये बीज जो उसके अंदर के विश्वास को बढ़ा रहा है। एक बार यीशु क्रिस्त का मौत को देख, क्या एक ही रात में, एक ही दिन में यीशु को मार दिया? नहीं,
धीरे धीरे यीशु मर रहा है, धीरे धीरे। एक कठिन मौत प्रभु यीशु क्रिस्त अनुभव कर रहा है। रात भर यीशु क्रिस्त को कोड़े मारा, रात भर। अचानक यीशु क्रिस्त मरा नहीं, रात भर उसको कोड़े मारने के बाद पूरा शरीर का मांस लटक रहा था, और ऐसा बलिहीन समय में एक भारी क्रूस को उसके कंधे पे लादा गया। मौत को देखो, यीशु क्रिस्त का मौत को देखो, वो बलिहीन है, फिर भी वो भारी क्रूस को उठा के कलवरी के मार्ग में चल रहा है। एक एक कदम मौत के तरफ बढ़ा रहा है। मौत आया नहीं है। पथरीला रास्ता लग के 3 बार भूमि पे गिरा, धीरे धीरे मर रहा है। जब यीशु क्रिस्त का मौत को देखते हैं ना, मैं ऐसा लगता है एक धीरज और संयम का मौत है। क्यों प्रभु यीशु क्रिस्त धीरे धीरे मरा? क्यों मेरा यीशु क्रिस्त धीरज के साथ मरा? क्योंकि मेरा यीशु चाहता है तू उसके पास लौट के आए। वो तेरे लिए ठहरा, तेरे लिए, मेरे लिए ठहरा। धीरे धीरे मर रहा था, धीरे धीरे। उसके अंदर का धीरज, उसके अंदर का विश्वास को बढ़ाया। वो भरोसा परमेश्वर पे करने लगा, परमेश्वर पे, परमेश्वर पे, परमेश्वर पे। हालेलुया, जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। याकूब का किताब 1 अध्याय 4 अपने को बोलता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दे, धीरज को अपना पूरा काम करने दे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ये वचन लिख के रखो, याकूब 1:4। मन को सीमित मत रख, तेरे मन को सीमित मत रख। आत्मा सीमित नहीं है, वो बड़ा हाईवे है, बड़ा हाईवे। अगर तेरा मन सीमित होएगा, आत्मा ठीक रीति से तेरे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। तेरे मन के सीमा को बड़ा कर, अपने शरीर को तोड़, शरीर को त्याग कर, तेरे जीवन में तभी काम होने लगेगा। आज का संदेश तेरे मन को बड़ा करने के लिए है, तेरे अंदर धीरज जन्म लेने के लिए है। आज जो कुछ भी परमेश्वर का आत्मा तुझसे बात किया, ये तेरे जीवन को बनाने के लिए। मैं कोई बड़ा बाइबल कॉलेज में गया नहीं, लेकिन सब शिक्षा मेरा आत्मा प्रभु मुझे देता है, और वही शिक्षा मैं आप तक पहुंचाता है। मेरा परमेश्वर मेरे को शिक्षा देता है। मेरा परमेश्वर को केवल आज्ञाकारी व्यक्ति चाहिए। वो अद्भुत रीति उसके साथ सहवास करता है, मेल मिलाप करता है, और कभी भी उसको छोड़ता नहीं। क्या तू परमेश्वर में ठहरा हुआ है? क्या तू परमेश्वर में ठहरा हुआ है? तेरे परिवार में देख, तेरा नाला सूखा हुआ है, तेरा नाला सूखा हुआ है, और कईयों का नाला हर दिन सूखते जा रहा है, कईयों का। जो बातें परमेश्वर ने एलाइजा को बताया, इस समय में परमेश्वर तुझे भी बता रहा है। तुझे सुनना है, तेरे मन को खोलना है, उसका प्रकाश तेरे मन में आना है। परमेश्वर अपना इच्छा को तेरे को प्रकट कर रहा है। अपने जीवन में अगर मौत भी आएगा, भयंकर संकट भी आएगा, परवाह नहीं करना है अपने को। परमेश्वर पे भरोसा करना है, परमेश्वर से। परमेश्वर के लिए मरने के लिए अपन पृथ्वी पे है। केवल परमेश्वर में भरोसा कर। उसको मालूम है तुझे कैसा उपयोग करना है, कहाँ पे उपयोग करना है, कहाँ पे उपयोग करना है। किसी पास्टर के द्वारा तेरे लिए वो बात करेगा, तेरे लिए भविष्यवाणी करेगा। तेरे जीवन में कभी कोई घटी ना रहेगा, लेकिन तू आलसी बन के बैठ मत। एक विश्वासी मतलब हमेशा जागरूक होना चाहिए, तोड़ करने वाला होना चाहिए। ठहरे रहना मतलब जीवन में हमेशा कुछ तो करना, परमेश्वर का महिमा करना,
परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलीजा के पास परमेश्वर का दूसरा योजना पहुंचा, दूसरा। वो नाली को छोड़ के जराफत में गया। वहां पे कितना साल तक अद्भुत रीति, चमत्कार रीति परमेश्वर वो विधवा के घर में तेल और आटा को बहुगुणित किया। वो विधवा स्त्री, उसका बेटा और एलीजा हर दिन तृप्त भोजन कर रहे थे, तृप्त हर दिन। यहाँ पे वचन को रोकता हूं, अपन प्रार्थना में चलते हैं। बेटा सुगना, आप प्रार्थना कीजिए। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते प्रभु जी। सर्वशक्तिमान आप है, दयालु कृपालु पिता परमेश्वर अच्छा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभा, आज आपने पिता राजा अद्भुत रीति से प्रार्थना को चलाया पिता, और परमेश्वर अद्भुत रीति से वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहे। धन्यवाद पिता राजा। हाँ पिता परमेश्वर राजा, जो सूख का पिता राजा करित नाला के बारे में पिता राजा, हाँ परमेश्वर इस कई बातों को पिता आपने हमें सिखा रहे, समझा रहे पिता राजा। हाँ प्रभु जी, एलिया जी को हमारे सामने रखा पिता राजा। जब पिता आपने कहा कि वो करित नाला के पास छिपे रहना करके, उन्होंने वही काम किया पिता, वहां पर थे प्रभु राजा। प्रभु जितने दिन वो थे पिता राजा, वो नाला का पानी पिता धीरे 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 प्रभु सूखता जा रहा था प्रभु जी। फिर भी आपने पिता राजा उनको सिखाया पिता राजा, उस नाले के सूखने के द्वारा पिता धीरज धरना और संयम रखने के विश्वास में रहना पिता, इन बातों को सिखाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती प्रभु जी। उसके बाद में आपने उन्हें आज्ञा भी दी प्रभु राजा कि बाजू में पिता राजा सारे पास नगर है पिता, वहां पर आपने उन्हें भेजा पिता राजा। उस विधवा स्त्री के पास प्रभु उनको आज्ञा दी कि आपके भविष्यद्वक्ता को, आपके दास को, नबी को किस तरह उनको संभालना है, पालन पोषण करना है, खिलाना पिलाना पिता। हाँ प्रभु, उस स्त्री के पास भी कमी घटी थी प्रभा। उसके हंडे में पिता परमेश्वर थोड़ा सा मैदा था और कुप्पी में थोड़ा तेल था, लेकिन उसी को आपने बहुगुनी आशीर्वादित किया पिता, कि वह भरपूरी से खा सके प्रभु जी। जब तक प्रभु जी पिता के दास वहां पर थे पिता राजा, भरपूरी था उनको पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते पिता राजा। उसी तरह प्रभु कई सारे वचन के द्वारा पिता धीरज के बारे में, संयम के बारे में, विश्वास के बारे में आपने हमें सिखाया पिता। दूसरा थिस्सलुनीक पिता पहला अध्याय 4 वचन पिता, इसमें तो कई सारे बातें हैं पिता राजा, क्लेश के विषय में पिता राजा, तुम्हारे उपद्रव के विषय में धीरज रखना है पिता, विश्वास को प्रकट करता है। हाँ प्रभु, जब उपद्रव आता है पिता हमारे अंदर पिता राजा, कई तकलीफें क्लेश आती प्रभा, हाँ प्रभु उसमें आप हमें धीरज और विश्वास को सिखाते प्रभा। हाँ पिता परमेश्वर राजा, एलिया जी ने पिता कोई बात की चिंता नहीं की कि कल क्या होगा, ये पानी नाला का सूख जाने से क्या मैं खा सकूंगा, क्या मैं पी सकूंगा, क्या मैं रह सकूंगा प्रभा, इनकी बातों की चिंता नहीं की प्रभा। लेकिन इस संसार में जीने वाले हम मनुष्य पिता राजा, कई बार कई लोग कहीं चिंता करते प्रभा, कि नौकरी नहीं चिंता करते, बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंता करते हैं, जॉब के लिए चिंता करते, खाने पीने के विषय की चिंता करते प्रभा, रहने के विषय में चिंता करते प्रभा। लेकिन नहीं पिता, हमें पूरी तरह आप पर विश्वास मजबूत तरह रखना है पिता, धीरज रखना है, संयम रखना है पिता राजा, क्योंकि धीरज और संयम के द्वारा कई बातों को हमें सीखने के लिए मिलती है पिता। मैं धन्यवाद करते, स्तुति करते पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु, आपकी महिमा महिमा पिता। हेब्री में भी आपने धीरज विश्वास के बारे में सिखाया, धन्यवाद पिता। एफएससी में भी पिता राजा पहला अध्याय 17 से 19 में भी पिता राजा आपने हमसे बातें की, धन्यवाद पिता राजा। जिस तरह यीशु मसीह ने पिता राजा उसके समय के बाद में पिता राजा धीरज को रखा, संयम को रखा पिता, और विश्वास रखा अब्बा पिता के ऊपर पिता। वो भयंकर पिता जो कटोरा था, वो प्याला था जो दुखों से भरा, संसार के हर एक लोगों के पापों के दर, हर एक के दुखों को उठा लिया पिता राजा। कितना धीरज और संयम रखा और कलवरी क्रूस को सह लिया पिता, क्योंकि विश्वास रखा था अब्बा पिता पर कि ये सब होने के बाद मैं अब्बा पिता के साथ रहूंगा करके पिता। धन्यवाद करते, आपने हम सब के लिए पिता उस प्याला को पी लिया, उस कटेरे को ले लिया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आप हमें सिखा रहे धीरज और संयम के बारे में, कि हमें कितना भी क्लेश है, कितना भी दुख है, कितना भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना रहे, आने वाले दिन कितने भी
संकट क्यों ना रहे पिता, लेकिन हमें धीरज, सत्य और विश्वास में मजबूत रहना है पिता। इन तीनों बातों को हमें पकड़ के रखना है पिता। धन्यवाद करती प्रभु जी। हाँ पिता, कहीं लोग पिता इस बातों में नहीं स्थिर प्रभा, लेकिन उन्हें स्थिर रखिए पिता, सहायता कीजिए पिता। जैसे किसान पिता राजा जब बीज को बोता है प्रभु राजा जमीन पर पिता राजा, उस भूमि पर पिता, और वो आकाश की ओर ताकता है प्रभा पिता, बादलों की ओर देखता है पिता राजा, उसे एक धीरज, एक संयम होता है प्रभु कि बारिश बरसेगा, वर्षा होगी और पिता भूमि गिल्ला होगा, और जो पिता जो बीज बोया है उसमें से पौधे उगेंगे, वो बड़ा होगा और उसमें से फल मिलेगा करके, धान्य मिलेगा करके प्रभु राजा विश्वास धरता है प्रभा। हमें भी अपने जीवन में केवल आप पर विश्वास रखना है, धीरज संयम रखना है पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते, स्तुति करते। हमारे जीवन में कभी भी कोई चीज की कमी घटी रहे पिता, लेकिन हमें धीरज संयम और विश्वास में रहना है पिता राजा, कि हमें आपको देखना है कि आप उस कमी घटी को पूरा करोगे, आप हमारे साथ रह के चलाओगे। मैं धन्यवाद करती हूँ इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जितने परिवार कष्टों में, दुखों में, जरूरत में, ये सब आप में धीरज संयम विश्वास में रहने के लिए सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद करते पिता राजा। आज पिता कोर्ट केस है पिता, वहां पर भी आप सहायता कीजिए। हम विश्वास कर रहे, धीरज संयम रख रहे कि अंडरफिल चर्च के विषय में आप अद्भुत कार्य करने जा रहे। धन्यवाद, अद्भुत रीति से प्रभा बड़ा जंगल को उपयोग किया। धन्यवाद, सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम में मांगते सुने कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन। आमीन आमीन।